कोई ये ना कहें कि दीन इस्लाम की खिदमत सिर्फ मर्दों के ज़िम्मे है। यहाँ वाज़े कर दिया कि खातून खाना की जिम्मेदारी भी उतनी है, उस ख़ानदान को मिसाली बनाने में, उस कुंबे के ईमान को संवारने की खातिर, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, कि ए ईमान वालो तुम अपने आप को पहले और फिर अपने अहले खाना को उस दोज़ख की आग से बचाने का एहतमाम किया करो। अब कोई समझे कि ये एहतमाम सिर्फ मर्द का है और औरत बड़ी ज़िम्मा हो गई, ये भी दुरुस्त नहीं। और अगर कोई समझे कि भाई हम तो रोज़गार कमाते हैं, हम तो रिज़्क़ हलाल में मसरूफ़ हैं, अगर मर्द समझे कि मैं तो सारा दिन सुबह से शाम मैं अपनी रोज़गार के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए मसरूफ़ रहता हूँ, तो ये तो मेरी बीवी की, मेरी अहले खाना की जिम्मेदारी है, सिर्फ ये सोचना भी दुरुस्त नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अहले ईमान मर्द और अहले ईमान औरतें दोनों जिम्मेदार। किस बात के लिए? बादुहुम औलिया उबाद, ये ना समझें कि कोई शख्स किसी के सपुर्द करके बड़ी जिम्मा हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कू अनफुसाकुम, तुम अपनी जानों को पहले बचाओ दोज़ख की आग से, व अहलीकुम, फिर अपने अहले खाना को बचाओ और उसका एहतमाम करो, उसके लिए तगोदौ करो, उसके लिए एफर्ट करो, उसके लिए एहतमाम करो। अला सबील तनज़्ज़ुल, अगर 10 दिन और 10 रातों के लिए शहर इत्तिकाफ सज जाए तो खुद भी आया करो, बेटों को भी लाया करो, बेटियों को भी लाया करो, ईगर्स भी सजाया करो, सिस्टर लीग के ज़रिए से भी रौनक बनाया करो, नौजवानों को भी लाया करो, जवानों को भी लाया करो, बूढ़ों को भी लाया करो, बड़ों को भी लाया करो, छोटों को भी, क्योंकि आग से बचने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है और बचाने की जिम्मेदारी तुम सब की है। अपनी औलाद को क्या डायरेक्शन देनी है, किस सिमत ले जाना है, क्या सिखाना है, क्या बताना है और क्या बनाना है। अगर कोई शख्स समझता है कि मेरे ज़िम्मे तो रोज़गार है, रोज़गार दुनिया है, मैं बड़ी ज़िम्मा हो गया, तो एक रोज़ सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास एक शख्स आया। उसने पूछा कि हज़रत ये फरमाएं कि मेरे औलाद के मामले में और बेटे के मामले में मेरी जिम्मेदारी क्या है। आपने फरमाया अद्दिबूहुम व अल्लिमूहुम, उनको अदब भी सिखाओ, उनको इल्म भी सिखाओ। और फिर एक और रिवायत में आता है, आपने फरमाया कि तुमसे क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा कि माज़ा अल्लमतहु व माज़ा अद्दबतहु, क्या बंदे ज़रा ये तो बता कि तूने अपनी औलाद को क्या इल्म सिखाया और क्या अदब सिखाया। इसीलिए सैयदना मालिक, इमाम मालिक की वालदा जब अपने फर्जंद इमाम मालिक को इल्म की राह का मुसाफिर बनाकर भेज रही थी, तो उन्होंने उस वक्त तलकीन की, फरमाया ऐ मेरे बेटे हजरत रबिया की सोहबत में जाकर बैठ। आपने पूछा कि मामा क्यों जाऊं? क्योंकि वो अहले तसव्वुफ हैं, अहले अदब हैं, साहिबान अखलाक हैं, साहिबान अहवाल हैं, क्यों जाऊं? फरमाया और जाओ और हजरत रबिया के अदब से पहले सीखो, उनके इल्म से पहले। अब मैं यही कनेक्शन वापस लेकर जाना चाहता हूं कि वो अदब कहां से सीख रहे थे, वो रुश्द व हिदायत का ये नूर कहां से ले रहे थे, वो अपने लिए तरबियत का एहतमाम कहां से कर रहे थे? इन्हीं बारगाह से जिनका हम जिक्र करने लगे हैं। फिर फरमाया एक दूसरे के मुआविन हैं, तुम दोनों मर्द और औरतें ईमान वाले एक दूसरे के क्या हैं? मुआविन हैं, मददगार हैं, सपोर्टर हैं,
दोस्त हैं, रफीक हैं। वो क्या करते हैं? अब पहला उनके जिम्मे बताया, क्वालिफिकेशन क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो किस चीज में रफीक हैं? यामुरून बिल मारूफ, कि वो नेकी और भलाई की तरफ बुलाते रहते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से, शर से, फसाद से बचाते रहते हैं। जहां खैर की बात हो बुलाते हैं, मिल के जाते हैं। हक की बात हो तो शाना बशाना हक के लिए कोशिशें करते हैं।